ये घटना 8 साल पहले घटी थी। यहाँ कबूतर की प्रतियोगिता आम बात है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता की वजह से ये मर्डर हुआ था सर। कबूतरों की प्रतियोगिता, ये क्या होता है? 2 तरह के कबूतर टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है हवा में अलग अलग करतब दिखाना, डाइव लगाना वगैरह, और दूसरा कंपटीशन है घर लौटने की रेस। इसके दांव पेच थोड़े अलग है। इसमें हर प्रतियोगी 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से एक दिन पहले ये लोग अपने कबूतरों को लेकर रेस क्लब पर पहुंचते हैं। हर एक कबूतर पर टैग लगाया जाता है। एक सीक्रेट कोडेड रिंग कबूतर के पैर पर बांध दिया जाता है। फिर इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक में या ट्रेन में कहीं दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हर रेस की लंबाई के हिसाब से अलग अलग शहर चुने जाते हैं, जैसे कि चेन्नई, मदुराई, त्रिची वगैरह। वहां पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखा जाता है और फिर सभी को एक साथ खोला जाता है। ये कबूतर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो उड़कर वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं, और जो सबसे पहले पहुंचता है वो जीतता है ना? कमाल की बात सर। ये प्रतियोगिता बहुत ईमानदारी से आयोजित की जाती है। इसमें सट्टेबाजी नहीं होती, पर दुश्मनी जरूर हो जाती है, और वो दुश्मनी ही वजह बनी उस मर्डर की। आज भी बंद दरवाजों में उस मर्डर की बात होती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। किसने किया था वो मर्डर? यहाँ का एक बहुत बड़ा भाई है सर, कोलवेलू। शायद आपने उसका नाम सुना होगा। पूरे शहर पर उसका राज चलता है। वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सालों से वो इस प्रतियोगिता का शौकीन रहा है। वो मर्डरर उसकी गैंग से ही है। एक 22 साल का नौजवान जो उस वक्त एक गैंगस्टर भी नहीं था। वो तो कबूतरों को पालता था। कोलवेलू के कबूतरों की देखभाल वही करता था। एक रात दूसरी गैंग के कुछ लोग आए और उसके एक फेवरेट कबूतर का गला काट कर चले गए। बस फिर क्या था, उसने उस गुंडे पर चाकू से हमला कर दिया। उस गुंडे पर जिससे पूरा शहर कांपता था। इस तरह कबूतरों की देखभाल करने वाला एक मामूली लड़का क्रिमिनल बन गया, और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी, राउडी हीरो। कोलवेलू का होल्ड बहुत से एरिया में है। उनमें से एक एरिया मारी को दे दिया है। हर महीने की पहली तारीख को वेलू को अपना कट मिल जाता है। वेलू का मेन बिजनेस तो लाल चंदन की स्मगलिंग है। हमारे देश के दक्षिण में चलने वाला ये एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है। इस लाल चंदन को विदेशों में बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। वेलू के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं और कई दुश्मन भी हैं, इसीलिए वो कभी सामने नहीं आता। वो अपने सारे गैर कानूनी काम मारी से करवाता है। वेलू की गैंग में एक और आदमी भी है, पप्पू पंछी। वो भी वेलू के बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहता है, लेकिन वेलू का फेवरेट है मारी। मारी के एरिया में वेलू कभी भी कोई दखल नहीं देता। मारी उसे शिकायत का मौका ही नहीं देता। अब हफ्ता निकाल, वरना पिछले हफ्ते की तरह तेरी दुकान फिर तोड़ दूंगा। अरे देखो तो यार, दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ दिलाने वाले कोई नहीं है? क्यों बे? ये अपनी चप्पल घिस के इस कड़कती धूप में और तपती हुई जमीन पर तेरे से इतने प्यार से हफ्ता मांग रहा है, हाँ? तो तू प्यार से दे नहीं सकता है, और तू अपने आप को गुंडा कहता है। इससे प्यार से बातें क्या कर रहा है? 3rd डिग्री वसूली कर। एक नंबर का गुंडा है। जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं। पर एक बात है, जब वो अपने कबूतरों के साथ होता है उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एकदम नर्म दिल, परिंदों से प्यार करने वाला। कोई देखकर नहीं कहेगा कि ये वही गैंगस्टर है। कई सालों से वेलू इस प्रतियोगिता को चला रहा था। अब उसने ये काम मारी को सौंप दिया है। ये बेईमान इन कबूतरों के टूर्नामेंट्स को ईमानदारी से करते हैं। ये टूर्नामेंट सीनियर रेसर्स की निगरानी में करवाए जाते हैं। अगर कोई जरा सी भी चीटिंग करता है वो मासूम मारी से राउडी मारी बन जाता है। क्या उस एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस 2-3 मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। एक नंबर का लफंगा है। सिर्फ मजा लेने के लिए वो लोगों को डराता है, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान करता है।
एक बार वो बाल कटवाने गया। अपनी बारी आने से पहले ही वो सीट पर बैठने जा रहा था। एक कस्टमर जो वेट कर रहा था उसने उसे रोका और वो सीट पर बैठ गया। बस फिर और क्या था, वो अपना सर मुंडवाने के बाद ही उस सीट से उठा। और अभी पिछले महीने की ही बात है, शराब के नशे में धुत होकर एक टीवी शोरूम में वो मैच देखने जा पहुंचा। 1 ball 3 run. How is possible? उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था और बदकिस्मती से इंडिया मैच हार गया। दुकान का मालिक कौन है? बाहर निकाल। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये टीवी दुश्मन देश के जासूस हैं जो इंडिया की हार दिखा रहे हैं। ये सब तेरी गलती है। तू मनहूस है। तू आया, इसलिए इंडिया हार गई। वोट डालूंगा। साले कमीने टीवी। बड़ों को क्या, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। बच्चों को नहीं छोड़ता मतलब क्या है? अरे हफ्ता वसूली का ना, ये ऐसा ही स्टाइल रहता है। मैं बोला था भाई। इधर आ रे। चलो भाई, निकलो। यहाँ तक कि अपने साथ घूमने वाले रॉबर्ट नाम के एक पंटर को वो धुलाई की दुकान बुलाता है। जब भी मारी को गुस्सा आता है वो किसी को भेजकर रॉबर्ट को बुलवाता है। रॉबर्ट की धुलाई करने के बाद ही उसका गुस्सा ठंडा होता है। आज जम्मू में बर्फ क्यों नहीं गिरी? अजय कालिया से पूछो ना। साला आज इतनी गर्मी क्यों है? थोड़ी बारिश लाना। ये मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह क्यों आ जाती है? सुबह को आपने ही तो उठाने के लिए बोला था। साला मेरे को जवाब देता है। साला रात को डरावना सपना देख रहा था, उठा नहीं सकता था, गधा कहीं का। ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली, किसी मिस्टर ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? उसके साथ घूमने वाला एक और पंटर है, उसका नाम है शनिवार। शनिवार? ये कैसा नाम है? अभी शनिवार को दारू पीना तो अपन के लिए एकदम कंपलसरी है। यानी बाकी दिन तुम्हारा ड्राई डे? अब ये कौन बोला? इसमें बोलने का क्या है, ऐसी होगा ना। ऐसा नहीं है, पागल है तू। बाकी दिन पीना तो और भी जरूरी है। तो सिर्फ शनिवार को पीना कंपलसरी के? शनिवार को पीना तो अपन का जन्म सिद्ध अधिकार है। खोपड़ी गुजारा है, हो गया कंफ्यूज। ये शनिवार अपने एरिया में से कुछ अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और फिर मारी के सामने ले जाकर